आरओ का पानी भी पी रहे हैं, टाइम टाइम दवाई भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ आज हम जैसे फूड प्रोडक्ट भी हमारा अच्छा है, लेकिन उम्र घटती जा रही है। क्या कारण है इसका? इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। कैमरामैन मोनू के साथ मैं BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आप लास्ट तक देखें, आपको एक्सपीरियंस होगा कि जिंदा रहने के क्या क्या नुस्खे हैं, आयु बढ़ाने के तरीके किसी फूड प्रोडक्ट या निर्मल जल पीने से नहीं है। अपनी जो हाव भाव हैं, अपने जीवन जीने का तरीका है, वो सब जानेंगे हम एक बुजुर्ग से जिनकी आयु तकरीबन 105 साल है। 105 साल वो कैसे जिए हैं, क्या उन्होंने खाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके जीवन का, इस पर हमारा मुद्दा रहेगा आज। तो जानेंगे हम घीसाराम मिस्त्री, जिनकी उम्र तकरीबन 105 साल है, और उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई, कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, इसके बारे में से आइए हम मिलवाते हैं आपको उस शख्स से जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा बाबा, राम राम। राम राम। बाबा, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी उम्र 105 साल के समथिंग है, तो इसमें अभी तक आपने ऐसा क्या खाया है जो इतना लंबा जिए हैं? कैसा जीवन चला है आपका? सुन सुन के तुम्हारे आदमियों की बात तुमने चला दिया। अच्छा, पहले जो खान पान था और आज जो खान पान में क्या फ़र्क है? पहले इतनी सब्जी भी नहीं थी, लोग चटनी रोटी से अपना गुजारा करते थे। आज हमारे पास कई मेल की सब्जियां हैं, फिर भी हम इतने बीमारी ज़्यादा हैं आज के टाइम में। कारण क्या है? पहले अन्न में फर्क था। अन्न में फ़र्क है। आज खाद भी जो खाद है उसके ज़्यादा प्रकोप है। अच्छा, पहले मैंने यहाँ तक सुना है कि पहले बाजरे की रोटी ज़्यादा, गर्मियों में बाजरे की रोटी खाते थे। क्या ये बात सच है? सही जगह झूठ बोलना। गेहूं की रोटी कब मिलती थी आपको? जौ की रोटी खाई। जौ की रोटी खाते। अच्छा, पहले जो शादियां होती थी आज से 20, 30, 40 साल पहले, और आज जो शादियां हो रही हैं, कितनी भिन्नता नजर आ रही है आपको उसमें? बहुत घनी बार। कैसे? पहले खर्चा ज्यादा होता था, खर्च कम होता था। पहले बारात ज्यादा आती थी, आज के दिन बारात ज्यादा आ रही है। पहले के दिन ज़्यादा आ रही थी, पहले ज़्यादा आ रही थी। अच्छा, बारात अब कम आ रही। हमने आप ही के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा हमने ये सुना है कि जैसे पहले 3-3 दिन बारात रुक जाती थी, आज 2 घंटे बाद भारी हो जाती है। क्या कारण था? कारण यही है, देख ले तो अब तो ये फर्क था रोकने के लिए। अच्छा, रोके। पहले लोगों में एक महिमा थी, एक दूसरे में प्यार प्रेम था, मेल जोल था, वो अब धीरे धीरे कम हो गया। क्या कारण रहा उसमें? कम हो गया। आज भाई भाई का दुश्मन है, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। कहाँ चलेगी हमारी वो भावना? क्या कमी रहेगी आखिरकार हमारे जीवन में? सही बात है, कम हो गई है। कम होगी। कम हो। इससे आपको थोड़ा दुख नहीं है? देखो भाई, कम, बहुत कम हो गई। बहुत कम होगी। आज की जो जनरेशन है, जो आज के जो बच्चे हैं, जैसे आपके पोता पोती पड़पोते हैं, पहले ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे या आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा रेस्पेक्ट देती है? पहले वाला। जैसे आपके जो लड़कों ने आपका जो सम्मान किया है, वो आपके पोता पोते नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सच है? सच है, बात है। अच्छा अच्छा, महंगाई में कितना फर्क है आज में और पहले में? बहुत बड़ा था। उसके साथ साथ कमाई में भी तो फर्क आ गया ना? हाँ, सब चीज में फर्क आ गया। सब चीज में फर्क आ गया। आपके इतना लंबा जीवन चलने का राज क्या है? जनता जानना चाहेगी कि भाई आप इतने 105 साल आप जिंदा रहे हो, क्या आपने कभी से पहले शराब चलती थी? हाँ, पहले शराब पीते थे लोग? चल रही पहले से। अब ज्यादा शराब पी रहे हैं या पहले शराबी ज्यादा थे? अब ज्यादा पीने लगा। अब इसका फैलाव ज्यादा हो गया है। आज एक छोटे से डोले पर भाई को भाई काट देता है, पहले था सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बाबा,
कारपेंटरी के अलावा और आपका क्या क्या व्यवसाय रहा है? जैसे इसके अतिरिक्त किस किस चीज के मिस्त्री थे आप? हाँ। सब चीज का जो है, लकड़ी को ना, लाठां को भी, लोह को भी, सब चीज को जो है। अच्छा, आज जो हमारे देश में जो हथियार बनाए जा रहे हैं, हमने यहाँ तक सुना है कि पहले कारपेंटर थे वही हथियार बना देते, जैसे रिवॉल्वर बना देते थे, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बंदूकें तैयार कर देते थे। क्या सच है ये? सच है, झूठ नहीं, कर दे जाओ। पहले आप बनाते थे? हाँ, कर दे। आपका एक्सपीरियंस रहा है? मगर भाई कर दे जाओ पहले। अच्छा, इसके अलावा जो राजनीति की हम बात करते हैं, जो आज के समय में जो राजनेता हैं, पहले जैसे इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनमें कितनी भिन्नता थी? वो कैसा नेचर था उन लोगों का? कभी आपसे उनकी मुलाकात हुई है? भाई वह आदमी सही था उधर, मगर भाई पहले वाला पहले वाला सही आदमी। अटल में और इंदिरा गांधी जी में बेटर कौन नजर आया आपको उनकी जैसे कार्यशैली में? इंदिरा को बेकार थे, तुम बात बताओ मगर भाई। इंदिरा क्या हमारे देश के लिए सही नहीं थी? बिल्कुल नहीं। अटल ने जो काम किए हैं देश के लिए, उनकी बोलने की जो शैली थी, उसमें कितना फर्क नजर आया आपको? बहुत बड़ा फर्क है। हाँ भाई। आप जनता को बता सकते हैं कि इंदिरा हमारे देश के लिए सही क्यों नहीं थी? क्या उन्होंने देश में कोई नुकसान किया है? नुकसान कर दिया मगर भाई, बहुत नुकसान। थोड़ा खुलकर बताएं कि भाई उन्होंने विदेशों को ज़्यादा चाहा है, या फिर जैसे जो हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच एक जो भ्रांति खड़ी की है, क्या उसमें इंदिरा का हाथ हो सकता है? मगर भाई उन तो उन बढ़ा दिया, हमारा घटा दिया। अच्छा, बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, आप जैसे बुजुर्गों का ये कहना है कि इंदिरा जो यहाँ का भारत का जो सोना है वो विदेशों में इटली ले गई, वो क्या ये सच है? सच है, झूठ नहीं। क्या वो लोग सच में यहाँ का सोना इटली पहुँचा दिया उन्होंने? ले गई है मगर भाई, काट के ले गई है। यहाँ से काट ले। फिर उस समय हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पता था, उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? करे जी को ना पार पड़ी को ना, अपना आदमी ना पड़ी। अच्छा, क्या इंदिरा गांधी मुस्लिम समुदाय को ज्यादा महत्व देती थी? क्या सच है ये? सच है, झूठ ना है। अच्छा, आज ये लोग कह रहे हैं कि भाई आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, जात के नाम पे राजनीति हो रही है। क्या पहले नहीं होती थी? पहले भी होती। सिर्फ जात पात के नाम पे वोट लिए जाते थे। इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी, उसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिला? मगर भाई अभी देखो, उम्र ज़्यादा होने की वजह से बाबा की वो पहले वाली याददाश्त भी नहीं रही है। अच्छा बाबा, एक बात और बताओ मुझे कि जो कांग्रेस की सरकार ने 70-72 साल राज किया यहाँ, जो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी थे, उनका नेचर कैसा रहा समाज के लिए? अरे ठीक ना रहा उनका भी ठीक नहीं रहा। राजीव गांधी का भी? वो क्या हमारे समाज के लिए सही नहीं थे? आखिर क्या कमी रह गई थी राजीव गांधी की राजनीति में जो आपको अब तक नहीं भा रही है? सही ना, बिल्कुल सही राजा। फिर हम कौन? बाबा श्री, मेरे को एक बात आप बताओ, आप इतने पुराने हो, आज जो हमारे देश के अंदर एक धर्म के नाम पे लूटाखोज चल रही है, उसके अलावा जो कई लोग हिंदू मुसलमान के जो नारेबाजी करते हैं, हिंदू ये चाहते हैं कि भाई हमारा राज रहे, मुसलमान ये चाहते हैं कि भाई हम जनसंख्या बढ़ाएं, इनसे ऊपर चले जाएं, ऐसी होड़ क्यों है? हम क्यों कैसा कर रहे हैं? कर रहे हैं ये, तो ये दुनिया को देख देख के कर रहे हैं, दुनिया को देख देख के कर रहे हैं। अच्छा, इनकी खुद की सोच नहीं है ये क्या हम राजनेताओं के बहकावे में आ रहे हैं? मगर भाई
नहीं, वोटों के टाइम पे ये लोग यहाँ मक्खियों की तरह मंडराते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद ये इर्द गिर्द नहीं आते। इसलिए क्या शुरू से ऐसा ही बनता आ रहा है? हाँ, भाई उस समय सबको पता था कि इंदिरा गांधी का जो कार्यशैली है हमारे देश के लिए सही नहीं है, फिर भी इंदिरा गांधी को वोट क्यों करते थे? क्या कारण रह गया था ऐसा? भाई जैसे आप पहले कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, आपको ये भी पता था कि भाई इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए सही नहीं है, वो यहाँ से सोना विदेशों में ले जा रही है, फिर भी आप उनको वोटिंग क्यों करते थे? क्या कारण था, क्या लोभ था आपको? जैसे फिर भी वो दे ही रही वोट, देख ले। वोट देती मतलब ये उसके बराबर की कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, नहीं मेन मुद्दा यही है कि इंदिरा गांधी को दबाने वाली कोई ऐसी मजबूत पार्टी नहीं थी। बाद में बीजेपी ने, अटल जी के आने के बाद थोड़ा माहौल चेंज हुआ है। क्या ये सच है? हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हो कि राजनीति का जो खेल है ये शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। आज कहीं भी देख लो आप, इंदिरा गांधी रसोई, इंदिरा गांधी नहर, अपने खुद का टैगो लगाया है उन्होंने हर जगह। राजीव गांधी पाठशाला, ये सब चीज़ें एक ही परिवार में क्यों? हमारे देश में भगत सिंह के नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए था, या फिर जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश को आगे तक पहुंचाया है, उनका नाम क्यों नहीं है? सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों नहीं है? भाई राजीव गांधी ने तो यहाँ जमा जमाया काम मिला है, फिर उनका नाम इतने आगे क्यों? क्या कारण? कम कौन है ऐसा सब करने वाला? कोई पता नहीं चला उसका, कोई भाई उसका 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 कोई पता न था। देखो अच्छा, वो आदमी बढ़िया ही बताया वो, पर पता न था देखो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने तो देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, आज उसका नामो निशान इतना नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने देश को लूट के खाया है, यहाँ का जो सोना है विदेशों में ले गए, उसको इतनी अहमियत तक क्यों दी जा रही है? क्या कारण है? वाह, क्या कारण है? कोई कारण नहीं है इसका। सब राजनीति फंडा है, मतलब लोग इसके पीछे पिसते चले गए। क्यों? आपने कभी इस चीज का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अच्छा, तो हिंदू और मुसलमानों का जो बंटवारा हुआ था, जिसको उल्लड़ बोलते हैं, आज़ादी के बाद हमारे, उसमें आपका क्या योगदान रहा? जैसे क्या क्या देखा था उस समय आप? लोग दूसरे को काट रहे थे, उस समय आपका योगदान क्या रहा कि आप ये चाहते थे कि लड़ाई हो या राजीनामा हो जाए? तो राजीनामा नहीं हो सका। नहीं हो सका। वो मंजर शायद आज भी आपके दिल और दिमाग में घूम रहा होगा उस समय, बस जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। क्या ये सच है? सच्ची ये देख ले। जो उल्लड़ हुआ था वो आपको याद है आज भी? हाँ, याद है, हाँ, याद है। उस समय हिंदू ज़्यादा कटे थे या मुसलमानों की कटवे ज़्यादा हुई थी? भाई वह उसमें मुसलमान भी कटा था, हिंदू भी कटा था, बराबर से ही कटा था। अच्छा, ये एक दूसरे में द्वेषता किसने फैलाई कि ये मारकाट हुई किस कारण? ये बताओ आप, बंटवारे पे या फिर हमारे आपसी कोई दुश्मनी थी? कुछ बताना चाहेंगे इस मामले में? देखो आप, आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं बाबा के। वो मंजर जब याद, इनके अब भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनके, अगर वो बातें आज हम करेंगे तो, क्योंकि वो हमने तो खैर देखा नहीं, हम तो सुनते हैं खाली। तो ये थे हमारे साथ बाबा घीसाराम मिस्त्री, जिन उम्र 105 साल है। इन्होंने बताया, शेर की अपने जीवन की जो भी इनकी गाथाएं हैं। और सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो आपको, ऐसे और लोगों से मुलाकात करवाएंगे, आपकी बुज़ुर्गों से, माताओं से, कुछ युवा साथियों से। राजनेता पे भी हमारी बातें होंगी, लेकिन इन्होंने बाबा, आप कोई जनता को मैसेज देना चाहिए कि भाई समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए हमारा, कुछ कहना चाहते हो? भाई हम तो सही करना चाहिए,
सही खाना चाहिए अच्छा, बिल्कुल। अभी आपने जो आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में हम लोग कहते हैं कि भाई जो मुसलमान हैं वो मीट का सेवन करते हैं, जानवर काट के खाते हैं, बल्कि 90% हिंदू मीट खा रहा है, ये बताओ आप। तो बुराई तो पे मुसलमानों पर। अगर भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हम सनातनी हैं, क्या सनातनी एक मीट खाने वाला सनातनी हो सकता है? ना हैं? आपने कभी मीट का सेवन किया है अपने जीवन में? ना, बगैर मीट खाए, आज लोग बोलते हैं कि मीट खाने से शरीर में ताकत आती है, जानवरों को मार के खाते हैं, कभी आपने सोचा? कदे भी ना। 105 साल जिंदा रहे हैं, कभी मीट का सेवन नहीं किया, सादा रोटी खानी, भूख भी इन्होंने सहन की है। तो पहले कभी रोटियों की भी तंगी आती थी? हाँ, भाई आज हम टाइम टाइम खाना खा रहे हैं, दिन में कुरकुरे भी खा लेते हैं, ड्यू वगैरह पी रहे हैं, उसके साथ साथ बर्गर, पिज्ज़ा, बहुत से आइटम हम टाइम टाइम खा रहे हैं। लेकिन पहले ये चीज़ें खाने की खैस थी, रोटियां में टाइम पे नहीं मिल पाती थी, क्या सच है? सच है झूठ ना है। अच्छा, जो अकाल पड़ा था, जो पानी की खैच आई थी, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे लोगों ने जीवन यापन किया, क्या क्या कठिनाइयां आई थी उस समय? कोई पता नहीं भाई। पानी की जब एक बोतल पड़ा, वो तो ध्यान होगा आपको। वो तो ध्यान दे होता। अच्छा, उसमें कैसे लोगों ने गुजारा किया था, कैसे जीवन जान कैसे बचाई थी? भाई वो जान बचाई थी अपनी, दरख्त का बकल खा खा कर जान बचाई थी। अच्छा, जो पेड़ थे सूखे हुए, उनकी जो बकल थी वो उतार के लोगों ने अपना पेट भरा था, क्या ये सच है? आपके सामने भी ये नौबत आई? ये कितने साल पहले की बात है ये हमारे पहले की बात थी, हमारे बुढ़ा से पहले की बात थी। अच्छा, उसमें फिर बारिश कितने साल बाद हुई? जैसे कितने साल तक बारिश नहीं हुई थी? बारिश कई साल ना हुई थी, कई साल तक बारिश ना हुई थी। हाँ भाई। अच्छा, तो दोस्तों, ये होते ही बुजुर्ग हैं, इन्होंने न जीवन में कोई नशा किया है। हाँ, इन्होंने हुक्के का सेवन जरूर किया है, वो भी खैर, हुक्का पीना भी वैसे स्वास्थ्य के लिए बेकार है। हुक्का बीड़ी भी वैसे समाज को संदेश देना चाहेंगे, हुक्का बीड़ी भी नहीं पीनी चाहिए। भाई देखो, पीना भी चाहिए, ना भी पीना चाहिए, दोनों काम है। देखो, हुक्का बीड़ी है, ये एक ऐब होता है, जैसे हमारे बुजुर्गों का कहना है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, समाज में ये चीज़ न फैले तो ही अच्छा रहेगा। और ये जो बाबा हैं, इन्होंने जीवन में न तो कभी मीट खाया है, न ऐसी कोई शराब को छुआ तक नहीं है, लेकिन इनकी उम्र और आज इस उम्र में आने के बाद भी हमसे इतनी बातें कर पा रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा को। बाबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं BL चौधरी, आपका साथी, रियल इंडिया नेटवर्क से। नमस्कार, धन्यवाद।